नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। सूर्य कर्क राशि में प्रवेश 16 तारीख को हो जाएंगे। कर्क संक्रांति का दिन होगा और देवगुरु बृहस्पति के साथ संबंध भी बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुमार ग्रह बुध को छोड़कर, अपने मित्र को छोड़कर दूसरे मित्र के साथ जा मिलेंगे। सूर्य की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है, क्योंकि सूर्य एक तो मित्र क्षेत्री है, कर्क राशि में है, चंद्रमा के घर में काफ़ी कंफर्टेबल होती है। वैसे भी 11वें भाव में सूर्य हो या कोई भी क्रूर ग्रह हो, ज़्यादातर अच्छा फल देता है, क्योंकि यह उपज स्थान भी है। सूर्य आपको बता दें एक तरह का राजयोग बनाते हैं, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6, 8, 12 भावों के मालिकों से अक्सर आपने सुना होगा विपरीत राजयोग बना करते हैं। तो ये विपरीत राजयोग दोस्तों इस तरह से बना क्योंकि 12वें भाव का मालिक है, सिंह राशि का मालिक है, अपनी राशि से पीछे 12वें में आकर बैठेगा, तो यह विपरीत राजयोग कहलाता है। कोई भी ग्रह खासकर 6, 8, 12 भावों के मालिक अपनी राशि से 6, 8, 12 भावों में बैठें तो वह भी विपरीत राजयोग जैसा फल देते हैं। तो सूर्य यहाँ पर कंप्लीट विपरीत राजयोग बनाता है और गुरु वैसे ही आपके लिए राजयोग कारक हैं, क्योंकि उच्च के हैं, परंतु इस अवधि में सूर्य के साथ होने से नस अस्त हो जाते हैं 15 तारीख से। उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि शादी ब्याह इत्यादि जो शुभ कार्य हैं वो थोड़े समय के लिए वर्जित हो जाएंगे, परंतु जहाँ तक बात है सूर्य गुरु की युति, ये आपको लाभान्वित तो करेगी। बुध अपनी जगह पर अच्छे हैं, हालांकि अभी वक्री हैं 24 तारीख तक, परंतु फिर भी ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने भाव में, अपनी राशि में केंद्रस्थ। वैसे भी शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं दोस्तों, तो वह बली हो जाते हैं, खासकर केंद्र में। तो बुध का बल कई गुना बढ़ा हुआ है, जो कि आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो इसलिए ये स्थिति अच्छी है। कैरियर में आ रहे अवरोध दूर होंगे, क्योंकि सूर्य 12वें भाव के मालिक थे, उनका यहाँ से निकल जाना बहुत बेहतर रहेगा आपके कैरियर के लिए, नौकरी के लिए, कार्यस्थल के लिए और इवन इज्जतमान के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। बुध यहाँ पर आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में हो जाएंगे 15 तारीख के पश्चात। ये आपकी इज्जतमान स्टेटस बढ़ाएंगे, व्यापार में गतिरोध दूर करेंगे, नौकरी इत्यादि में कोई दिक्कत रही है तो वह भी दूर होती है। जॉब की तलाश है तो जॉब मिल जाती है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि राहु अच्छी स्थिति में 6ठे भाव में राहु बैठे और अब सूर्य 11वें भाव में होंगे, तो 3 से 11 भावों के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति ग्रोथ करता है। उपज स्थानों का मतलब होता है टू इंक्रीज, तो ये ग्रोथ के इंडिकेशन है। 6ठे भाव में राहु, 11वें भाव में सूर्य और तृतीय भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव, ये भी अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन है। और मंगल अपनी ही राशि को देखें तो ये और भी उत्तम हो जाता है। तो 3 से 11 भाव तीनों के तीनों क्रूर ग्रहों से प्रभावित, ये राजयोग हो जाता है अपने आप में। ये व्यक्ति को जुझारू बनाता है, व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बनाता है, व्यक्ति को लीडर बनाता है, व्यक्ति उमादा रहता कुछ भी करने को। यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं होती ऐसे व्यक्ति को। लीडरशिप क्वालिटीज़ यही तो कहती हैं। जो प्लान करते रहते हैं ना, वो अक्सर हमने पाया है वो प्लानिंग पर ही जोर देते हैं और मौके का फ़ायदा कोई और उठा जाता है। सोचना चाहिए, परंतु बहुत ज़्यादा सोचना भी मेरे हिसाब से इतना वाजिब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कई अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं जो ज़्यादा सोचते हैं, आपने भी देखा होगा। परंतु ये व्यक्ति जिनके तीसरे, छठे, 11वें भाव में क्रूर ग्रह हों, बुध अच्छा हो, बुध अभी भी बहुत अच्छा है, स्ट्रोंग है,
तो बौद्धिक बल अच्छा है, डिसीजन लीजिए और काम पर लग जाइए। दैट इज दिस मरकरी एंड ये उपचय स्थानों के ऊपर इन 3 ग्रहों का प्रभाव बताता है। गुरु वैसे ही आपके लिए धनदायक है, तो किसी बात की कोई वो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा विचार नहीं होना चाहिए। हाँ, विचार तब तक था जब तक बुध जब तक सूर्य 10th हाउस में बुध के साथ था, बुध को प्रभावित कर रहा था, 10th हाउस को प्रभावित कर रहा था। हालांकि 10th हाउस में भी सूर्य स्ट्रोंग होते हैं, षडबल कमाल की होती है। सबसे ज्यादा षडबल तो सूर्य की 10th हाउस में ही होती है। तो इस नाते सूर्य क्योंकि 12वें भाव के मालिक थे, तो खर्चा करवाते हैं, और 12वां भाव तो होता है कि इज्जत मान के ऊपर भी कई बार अंकुश लगा देता। 10th हाउस में 12वें भाव का कोई काम नहीं दोस्तों, ये डेंजरस सिचुएशन होती है, इज्जत बचाना मुश्किल होता है कई बार, रिस्पेक्ट। तो एनीवेज, देर आए दुरुस्त आए, अब सरकारी तंत्र से फायदा मिलेगा। सूर्य सरकार के कारक हैं, पिता पक्ष से लाभ हो, पिता की तरक्की हो, शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए खास उत्तम समय रहेगा। और गुरु के साथ हैं, गुरु क्या ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, सूर्य आत्मा है। आत्मा का मिलन ज्ञान से, विजडम से, नॉलेज से हो रहा है, तो आपको लर्नड व्यक्तियों का संग मिलेगा अध्यात्म की ओर, क्योंकि गुरु अध्यात्म के कारक है। अध्यात्म की ओर आपके पांव उठ चलेंगे। एटलीस्ट रिलीजियस डिस्कोर्स में हिस्सा लेने का आपको मौका मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। योगा मेडिटेशन से आपको काफ़ी लाभ होगा। केतु वैसे 12वें भाव में है। तो कुल मिलाकर ये जो कॉम्बिनेशन है सूर्य गुरु का, विपरीत राजयोग अपनी जगह पर है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक पीछे बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं विपरीत स्थितियों से भी तो आपको उभारता है। अगर हाल फिलहाल आप काफ़ी स्ट्रगल करते रहे हैं, आपकी स्थिति अच्छी नहीं रही, आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, अर्थ की स्थिति तो बहुत बेहतर होती है, ये तो गारंटी है। शत्रुहंता तो आप हैं ही, 3, 6, 11 भावों के ऊपर प्रभाव अब क्रूर ग्रहों का। कोर्ट कचहरी में फतेह, जुझारू, कैरियर में तरक्की बुध ही देगा। 15 तारीख के पश्चात बुध तो वैसे भी अभी ठीक है, परंतु क्या होता है कि 12वें भाव का मालिक सूर्य जैसा ग्रह बुध के साथ बैठा हो, हालांकि मित्र है, फिर भी कहीं ना कहीं हाँ नाना की सिचुएशन कैरियर को लेकर बन जाती है। मन कौतूहल में रहता है, दिमाग सोच नहीं पाता, स्ट्रेस से मुक्त होंगे बेसिकली। अब आप डिसीजन ले पाएंगे जैसे ही सूर्य आगे जाता है। 2-4 रोज की बात है, आपकी प्लानिंग आपको लगेगा बहुत ठोस है। अगर आप किसी शत्रुओं से परेशान हैं, प्रतिद्वंदियों से परेशान हैं, कंपटीटर से परेशान हैं, तो परेशानी का हल अब आपको मिल जाएगा। आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा कि आपकी दुविधा है क्या, जड़ क्या है परेशानी की। अब जड़ तक पहुंच पाएंगे। बुध है, अकेला है, भाद्र महापुरुष राजयोग है, प्रतिष्ठा देता, स्टेटस देता है, और आपका कद बढ़ता है। दुविधाओं से निकलने का ये मौका देता है। 15 तारीख के पश्चात ये सूर्य का आगे जाना, कर्क संक्रांति से आपके लिए दिन अच्छे शुरू होते हैं फिर से एक बार इस महीने। हाँ, शुक्र थोड़ा सा नासाज स्थिति में है क्योंकि सूर्य की राशि में है, पर 12वें भाव का शुक्र बुरा नहीं होता, भाग्य विदेशों में चमकने के योग बनाता है, धर्म के प्रति आसक्ति आपकी बढ़ाता है। आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो आपका इमेजिनेशन अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी में निखार आएगा। हाँ, अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद ना होने पाए, ये भी थोड़ा सा ध्यान दें। शनि की स्थिति बेहतर है, 7वें भाव में, और गुरु से दृष्ट है। हालांकि गुरु थोड़े अस्त हो जाएंगे, तो इसका मतलब शनि की फ्रीडम थोड़ी सी खुल जाती है। दृष्टि
नाइन्थ एस्पेक्ट शनि को कंट्रोल किए हुए था, क्योंकि शनि गुरु के राशि में। तो जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उन्हें शनि का दिया करना चाहिए, और स्पेकुलेशन को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहें। जी हाँ दोस्तों, शेयर स्टॉक मार्केट में जाने से पहले 2 बार सोचें। हालांकि केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक सूर्य पंचम भाव को देखता है। सही बात तो ये है, पंचम भाव के ऊपर 12वें भाव के मालिक सूर्य का प्रभाव पंचम भाव के लिए अच्छा नहीं है। तो पंचम भाव स्पेकुलेशन अगर करते तो दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की स्थिति में हैं आप। बाकी जोड़ तोड़ आप खुद ही कर सकते हैं। काफ़ी समय से अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे निवेदन है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।